हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड मृदा जीवांश पदार्थ सोइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी चर्चा चल रही है ह्यूमस से संबंधित। मैंने आपको बताया था कि मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से एक गहरे काले या भूरे रंग का पदार्थ आपको प्राप्त होता है जिसे अपन ह्यूमस कहते हैं। और इस ह्यूमस के बारे में बात करें तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को प्राप्त होते हैं, यानी कि ये पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करता है। अब इसी के बारे में आगे अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उसी टॉपिक के अंदर देखो, अपन बात कर रहे हैं ह्यूमस के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमस के अंदर मुख्यतः 3 पदार्थ होते हैं, यानी कि इसमें मुख्यतः 3 पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें 3 प्रकार के अंश पाए जाते हैं। 3 प्रकार के अंश कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करें। तो देखो, सबसे पहली चीज होती है यहां पर, और वो है आपका फल्विक अम्ल। फल्विक अम्ल सेकंड पॉइंट होता है आपका यहां पर, सेकंड अंश यहां पर जो पाया जाता है वो होता है ह्यूमिक अम्ल। ह्यूमिक अम्ल। और थर्ड चीज जो यहां पर पाई जाती है वो होता है ह्यूमीन। ह्यूमीन। ये 3 अंश आपके इस ह्यूमस के अंदर पाए जाते हैं। यानी पूछा जाए आप लोगों से कि ह्यूमस के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं या कितने भागों से ये मिलकर बना होता है, तो ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है, फल्विक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमीन। इनसे मिलकर ये बना होता है। अब ये क्या चीजें होती है, क्या इनके गुणधर्म होते हैं, इसके बारे में बात करें तो फल्विक अम्ल जो होता है ये अम्ल, क्षार व लवण, यानी कि यह अम्ल, क्षार, एक मिनट, लवण की बात नहीं करेंगे, अम्ल, क्षार में अधिक घुलनशील होता है। अधिक घुलनशील होता है, यानी कि ये जो आपका फल्विक अम्ल होता है इसकी अम्ल व क्षार में विलेयता अधिक होती है। और आगे इसके बारे में बात करें तो ये पीले से भूरे पीले रंग का पदार्थ होता है। यह पीले से, यानी कि पीला भी हो सकता है या फिर भूरे पीले रंग का पदार्थ होता है। भूरे पीले रंग का पदार्थ ये होता है। ठीक है, आगे बात करें अपन ह्यूमिक अम्ल के बारे में। तो यह केवल क्षार में घुलनशील होता है। यह केवल क्षार में घुलनशील होता है, यानी किसमें घुलेगा, केवल क्षार में घुलेगा। और बात करें अपन ह्यूमिन के बारे में, चलो एक बार बात मैं आपको बता दूं ह्यूमिक अम्ल के बारे में कि यह गहरे भूरे से काले रंग का होता है। यह गहरे भूरे से काले रंग का होता है। ठीक है, और ह्यूमिन के बारे में बात करें तो यह अम्ल अघुलनशील पदार्थ है, यानी कि यह अम्ल में अघुलनशील होता है। यह जो होता है अघुलनशील पदार्थ होता है ह्यूमिन। ठीक है,
अघुलनशील, ना तो क्षार में घुलेगा ना अम्ल में घुलेगा, होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमस के अंदर मुख्यतः 3 चीजें पाई जाएगी। एक तो होता है फल्विक अम्ल। फल्विक अम्ल जो होता है ये अम्ल व क्षार दोनों में घुलनशील होता है, अधिक घुलनशील होता है, पीले से भूरे पीले रंग का पदार्थ होता है। ह्यूमिक अम्ल की बात करें तो ये केवल क्षार में घुलनशील होता है, केवल क्षार में घुलनशील होगा और गहरे भूरे या काले रंग का पदार्थ होता है। साथ में ह्यूमिन की बात करें तो यह अघुलनशील पदार्थ होता है, यानी कि न तो अम्ल में घुलेगा न क्षार में घुलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो इस चीज को आप लोग साथ के साथ जो भी चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको साथ के साथ आप लोग नोट करते रहें। आशा करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। ह्यूमस के बारे में एक सामान्य बात अपन ने यहाँ पर कर ली है। अब अपन बात करेंगे इस ह्यूमस के गुण, यानी कि ये जो ह्यूमस पदार्थ होता है इसके क्या क्या गुण होते हैं, इसके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो टॉपिक है ह्यूमस के गुण। ह्यूमस के गुण, और गुणों में भौतिक गुण भी होते हैं, रासायनिक गुण भी होते हैं। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं भौतिक गुणों के बारे में, यानी ह्यूमस के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग रेडी हो जाइए इसके लिए। शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला भौतिक गुण देखो, ह्यूमस जो होता है यह गहरे भूरे रंग का जटिल पदार्थ है। ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं। जो चीज आप लोग पढ़ चुके हैं पहले गुण उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि यह गहरे भूरे रंग का जटिल पदार्थ होता है। गहरे भूरे रंग का जटिल पदार्थ होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो यह अक्रिस्टलीय तथा कोलाइडी पदार्थ है। यह अक्रिस्टलीय तथा कोलाइडी पदार्थ होता है। अक्रिस्टलीय होता है तथा कोलाइडी पदार्थ होता है। थर्ड अपन बात करें तो इस पर ऋणावेश होता है, यानी ह्यूमस के जितने भी कण होते हैं इन पर क्या होगा, ऋणावेश होता है। अगले गुण के बारे में बात करें तो यह जल में अविलेय रहता है लेकिन कोलाइडी विलयन बनाता है। ठीक है। यह जल में अविलेय रहता है परंतु जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है, जबकि अम्लों व क्षारों में विलय होता है। जबकि मंद अम्लों व क्षारों में विलय होता है, यानी कि जल में अविलय होगा, जल में नहीं घुलेगा, जल के साथ क्रिया करके कोलाइडी विलयन का निर्माण ये करता है, परंतु अम्ल व क्षारों के अंदर ये आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है, विलय हो जाता है। ठीक है। 6 अपन बात करें तो यह फिफ्थ गुण की बात करें अपन, इसमें
सुघट्यता, सुघट्यता एवं सहसंजन कम होता है। क्या होते हैं ये दोनों गुण? ये मैं आपको कोलाइडी विलयन जो अपन ने पार्ट पढ़ा था उसके अंदर इस चीज को अपन पढ़ चुके हैं बहुत विस्तार से, बस फिर भी मैं आपको बता दूं। सुघट्यता का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ के अंदर प्लास्टिसिटी का गुण, यानी इसके आकार में परिवर्तन कर दो और जब बल हटा दिया जाए तो वापस वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो उसे अपन बोलते हैं सुघट्यता। ठीक है ना? होता है ना, जैसे कि मिट्टी है, यदि मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है ना, तो उसके अंदर यदि आप लोग पैर रख देंगे तो आपको पता है अपने पैर रखने के बाद बल लगाया, वहां पर बल लगाने से क्या बन गया? वहां पर गड्ढा बन गया। क्या बन गया? गड्ढा। अब यदि वहां ह्यूमस की मात्रा ज्यादा है तो ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होने का सुघट्यता क्या है? कम है, इसलिए वो गड्ढा वापस भर नहीं पाएगा, वो गड्ढा वापस भर नहीं पाएगा। परंतु वहां पर यदि सुघट्यता ज्यादा होती तो वो गड्ढा वापस क्या हो जाता? कंप्लीट हो जाता, भर जाता और लेवल बराबर हो जाता। ठीक है ना? तो उस चीज को बोलते हैं अपन क्या? सुघट्यता। सहसंजन का मतलब होता है एक ही प्रकार के कणों के मध्य आकर्षण बल। ठीक है? तो वो भी यहां पर क्या होता है, यानी ह्यूमस के कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? यहां पर कम होता है। उसके बाद सिक्स्थ गुण के बारे में बात करें तो जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, जल धारण क्षमता अधिक होती है। सेवंथ की बात करें तो यह अम्लीय होता है, यह अम्लीय होता है, यह अम्लीय होता है। आगे बात करें तो इसमें फूलने व, भाई ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि अम्लीय होता है। अम्लीय होने का मतलब ये हुआ क्योंकि मैंने बताया था इसमें फल्वी कम्ल पाया जाता है, ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है, ह्यूमिन पाया जाता है, ये सब अम्लीय पदार्थ है ना, इसीलिए ये अम्लीय प्रकृति का होता है। जल धारण क्षमता मतलब जल को रोकने की क्षमता क्या होती है? यहाँ पर ज्यादा होती है। आगे बात करें इसमें फूलने व सिकुड़ने, इसमें फूलने व सिकुड़ने का गुण भी होता है, यानी कि ये फूलता सिकुड़ता रहता है भाई का गुण भी होता है। ठीक है? तो फूलने व सिकुड़ने का गुण भी यहां पर होता है। और नाइन्थ गुण के बारे में बात करें अपन तो वो होता है ये जलग्राही होता है, यानी कि वायुमंडल से 2 से 6 गुना अधिक जल अवशोषित कर लेता है ये। तो यह जलग्राही होता है, यह जलग्राही होता है संतृप्त वातावरण से, यानी कि जहां पर वातावरण के अंदर जल पर्याप्त मात्रा में है उस संतृप्त वातावरण या वायुमंडल आप लोग बोल सकते हैं, संतृप्त वायु मंडल से 2 से 6 गुना अधिक जल अवशोषित कर लेता है, अधिक जल अवशोषित कर लेता है। ठीक है भाई? तो ये इसके ह्यूमस के भौतिक गुण है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। गहरे भूरे रंग का जटिल पदार्थ है, ये तो आप लोग जानते हैं। अक्रिस्टलीय कोलाइडी पदार्थ है, यानी कि कोलाइडी प्रकृति का ये होता है, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। ह्यूमस के जितने भी कण होते हैं उनके ऊपर ऋणावेश पाया जाता है। यह जल में अविलय होता है, परंतु जल के साथ मिलकर कोलाइडी विलयन बनाता है, जबकि अम्ल व क्षारों में पूरी तरह से घुलनशील हो जाता है। सुघट्यता और सहसंजन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, इसमें ये दोनों गुण कम होते हैं।
जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता मतलब होता है जल को अपने अंदर रोकने की क्षमता, तो वो इसके अंदर ज्यादा पाई जाती है। अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय तो होगा ही सही क्योंकि आपको बताया था इसके अंदर फल्विक अम्ल पाया जाता है, ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है, जो अम्लों के पाए जाने के कारण क्या होगा, ये अम्लीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट बात करें, इसमें फूलने व सिकुड़ने का गुण पाया जाता है कि जब ज्यादा पानी यहाँ पर होता है, मृदा के अंदर ह्यूमस है और वहां पर ज्यादा मात्रा में पानी है तो ये फूल जाता है, ठीक है, और पानी की मात्रा कम हुई तो ये सिकुड़ भी जाता है, तो ये गुण इसमें पाया जाता है। आगे बात करें, जलग्राही होता है, यानी जल को ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। वायुमंडल से 2 से 6 गुना अधिक जल अवशोषित करने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से ह्यूमस के भौतिक गुण अपन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आई होगी, साथ के साथ आप लोग उसको नोट भी करते रहेंगे। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर ह्यूमस के रासायनिक गुणों के बारे में, यानी कि ह्यूमस कौन कौन से रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इन्हें भी आप लोग साथ के साथ नोट करते रहे भाई। नोट करने से आपके नोट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और इस प्रकार से अपन आगे भी उस चीज को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग नोट्स जो है यहाँ पर रेगुलर बनाते रहें। तो अब बात करने वाले हैं अपन यहाँ पर ह्यूमस के रासायनिक गुणों के बारे में। अब देखो भाई, ह्यूमस के रासायनिक गुणों की चर्चा अपन करें रासायनिक गुणों में सबसे पहला गुण है कि ह्यूमस में कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, ये अपन को जानकारी होना चाहिए। ह्यूमस में कार्बन 55 से 60% मात्रा में पाया जाता है। कितना? 55 से 60% मात्रा में कार्बन होता है। हाइड्रोजन 4 से 5% मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा बात करें अपन तो ऑक्सीजन 35 से 40%, ऑक्सीजन 35 से 40% मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद नाइट्रोजन 3 से 6%, नाइट्रोजन 3 से 6% तथा फास्फोरस सल्फर लोहा, यानी इसके अलावा फास्फोरस सल्फर लोहा आदि की मात्राएं होती है। तो ध्यान रखें, ह्यूमस के अंदर आपके कार्बन होता है 55 से 60%, सबसे ज्यादा कार्बन होता है। फिर उसके बाद आती है ऑक्सीजन 35 से 40%, फिर हाइड्रोजन 4 से 5%, फिर नाइट्रोजन 3 से 6% और शेष बचे हुए कौन होते हैं? फास्फोरस होगा, सल्फर होगा, आयरन होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड गुण के बारे में बात करें तो देखो सेकंड गुण होता है इसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग 10.1 होता है। इसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग 10:1 होता है। ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, तो ध्यान रखें ये 10:1 होता है। ठीक है, थर्ड अपन बात करें धनायन विनिमय क्षमता के बारे में, तो इसकी औसत धनायन विनिमय क्षमता, औसत धनायन विनिमय क्षमता 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी धनायन विनिमय क्षमता ध्यान रखेंगे ये भी 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है।
अगले गुण के बारे में बात करें तो इसमें मुख्यतः कार्बोक्सिल, फिनोलिक और इनोलिक समूह पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः कार्बोक्सिल, फिनोलिक व इनोलिक समूह पाए जाते हैं। इनोलिक समूह पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी इसकी? अधिक, यानी ज्यादा होती है प्रतिरोधक क्षमता। आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ह्यूमस का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? H2O2 होता है। तो इसके द्वारा ह्यूमस का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। ह्यूमस का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। तो ध्यान से देखो इस चीज को। रासायनिक गुणों में बात करें तो सबसे पहला गुण होता है ह्यूमस में कार्बन 55 से 60%, हाइड्रोजन 4 से 5%, ऑक्सीजन 35 से 40%, नाइट्रोजन 3 से 6%, फास्फोरस, सल्फर और आयरन ये तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं ह्यूमस के अंदर। इसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 10:1 होता है। औसत धनायन विनिमय क्षमता 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। इसमें मुख्यतः कार्बोक्सिल, फिनोलिक, इनोलिक समूह पाए जाते हैं। प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है कि अम्ल या क्षार मिला दिया जाए तो पीएच में विशेषकर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ह्यूमस का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी रासायनिक गुण ह्यूमस के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह से आज अपन ने यहाँ पर क्या देख लिया है? आज अपन ने ह्यूमस के भौतिक गुण और सभी रासायनिक गुणों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर ली है। तो आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। अब इससे आगे आने वाला टॉपिक जो है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।